ओम शांति। 11 जनवरी 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, ब्रह्मा बाप समान पुरुषार्थ कर नंबर 1 बनना है। ये लक्ष्य आज सारा दिन स्मृति में रखेंगे। नंबर 1 बनने के लिए ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण निर्विकारी बनना है, निरंतर योगी बनना है, निरंतर सेवाधारी बनना है। संपूर्ण निर्विकारी बनने के लिए आज की मुरली में बाबा ने कहा, पवित्र बनो, विकारों पर जीत पाकर जगत जीत बनना है। ये स्मृति में रहे, इसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना है, क्योंकि विकारों के कारण ही हमने दिवाला मारा। जब विकारों पर जीत प्राप्त करेंगे तब हम साहूकार बनेंगे। अब बार बार ये बुद्धि में निश्चय रखना है और स्मृति में लाना है कि हमने कल्प कल्प विकारों पर विजय प्राप्त कर विश्व का मालिक बनने का वर्षा लिया है। बहुत बार हमने विजय प्राप्त की है, तो मैं विजयी आत्मा हूँ, ये स्मृति में रहे। फिर ये ड्रिल करनी है, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ, कमल आसन पर विराजमान होकर, देह भान से न्यारा होकर, बाप के साथ योग लगाकर, बाबा से गुण और शक्तियों से स्वयं को भरपूर कर पूरे विश्व को ये प्रभु प्रसाद बांट रहा हूँ। अर्थात ये गुण और शक्तियाँ बाबा का दिया हुआ प्रसाद है और बाबा से स्नेह की अनुभूति कर रहा हूँ। तो इस स्मृति से परमात्म स्नेह में खो जाएंगे। जितना देह से न्यारे होने का अभ्यास करेंगे, फरिश्ता बनेंगे, उतना ही विकारी संस्कारों से आत्मा मुक्त होती जाएगी और गुणों से शक्तियों से भरपूर हो जाएगी। इसी को बोलेंगे साहूकार, जब गुण और शक्तियों से आत्मा संपन्न बनती है। दूसरी विधि बताई, याद के लिए ब्रह्मा बाप समान निरंतर याद में रहना है। एक बाबा ने कहा, बाप को, वर्षे को और चक्र को याद करते रहो। बाप, वर्षे और चक्र की याद से आत्मा से पाप उतर जाएंगे, तुम वैकुंठ में चले जाएंगे, राइटियस बन जाएंगे। बाप को याद करने की जो बाबा ने विधि बताई, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। तो ये अभ्यास करना है, मैं आत्मा हूँ, इस शरीर से अलग हूँ, ये मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा स्वीट होम की रहवासी हूँ। अब मुझे वापस घर चलना है। आत्मा ही सुनती है, संस्कारों को धारण करती है, आत्मा ही शरीर को छोड़ती है और आत्मा ही नया शरीर लेती है। तो इस तरह आत्मा का अभ्यास करते हुए परमात्मा के यथार्थ परिचय को बुद्धि में रखना है। परमात्मा भी निराकार है, राइटियस है, एवर प्योर है और बाबा केयरफुल है, लविंग है। बाबा जैसा स्नेह का सागर है, ऐसे मुझे भी मास्टर स्नेह का सागर बन उस स्नेह की याद में समा जाना है। तो जब हम निराकार बनकर निराकार को याद करेंगे तो बाबा के संस्कार अपने अंदर आते जाएंगे। तीसरी विधि बताई, देह के सब संबंधों को भूल मुझे याद करो। तो सर्व संबंधों का अनुभव एक बाप से लेना है। बाबा पिता के संबंध से हमें बेहद के वर्षे का मालिक बनाते हैं, अर्थात विश्व के मालिक बने का हमें वर्षा मिलता है। हम अमर लोक में जाते हैं, तो इस खुशी, इस नशे में सारा दिन रहना है। टीचर बनकर स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई को पढ़ करके हम भविष्य में सुख और शांति का वर्षा पाते हैं, ऊंच पद पाते हैं। इसलिए ये स्मृति में, खुशी में, नशे में रहना है। द स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। इससे ही हमें हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए मिल जाती है। सतगुरु हमें पतित से पावन बनाते हैं, वही सर्व का सदगति दाता है। तो इस तरह हम नई दुनिया में जाने लायक बनते हैं,
जब हमारी सद्गति हो जाती है। तो इस स्मृति से बाप, टीचर, सतगुरु की स्मृति रहेगी तो खुशी भी रहेगी, नशा भी रहेगा, निश्चय भी रहेगा। तो ये स्मृति सारा दिन इमर्ज रहेगी तो हम निरंतर योगी बन जाएंगे। फिर बाबा ने वर्षे को याद करना, वर्षे को याद करना। बाबा ने कहा जब भी फुर्सत मिले लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने बैठ करके अपने आप से बातें करनी है। बाबा आप हमें ऐसा बनाते हो, बाबा हम अभी ज्ञान ज्ञानेश्वर, योग योगेश्वर बन करके भविष्य में राज राजेश्वर बनते हैं। बाबा आप हम पर बृहस्पति की दशा बिठाते हो। तो इस तरह लक्ष्य को स्मृति में रखेंगे तो हम वैसे लक्षण को अपने जीवन में धारण कर पाएंगे। चक्र को याद करना है कि आदि में आत्मा 100% प्योर थी और लक्ष्मी नारायण का राज्य था, कोई भी दुख नहीं था। मध्य में रावण का राज्य आता है, आत्मा पतित बनती है और अंत में ब्रह्मा के द्वारा बाबा हमें स्वर्ग की बादशाही का पुरुषार्थ करवाते हैं तो हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। सर्विस करने के लिए बाबा ने बोला कि बाप का मददगार बनना है, भ्रमरी की तरह भूं भूं करते रहना है, दो बाप का परिचय देना है और सबको बताना है कि चरित्र केवल एक बाप का ही है और बाबा ही इस समय नॉलेजफुल है। और अपने घर में बोर्ड भी लगाना है कि तुमने 84 जन्म लिए थे, तुम ही देवता थे और तुम ही अभी पतित बने हो, पावन बनाकर वर्षा देने के लिए बाप आया है। तो इस तरह बहुत सारे ज्ञान के पॉइंट्स आज है, वो चिंतन करके उन पर सेवा करेंगे, तब हम बाप समान नंबर 1 ले सकेंगे। ओम शांति।